Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 8.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. Fabina नाम की कोई लड़की है, वह 12,500 रुपया उधार लेती है 12% पर एनम वार्षिक और 3 ईयर्स के लिए, और लेती है सिंपल इंटरेस्ट पर, साधारण ब्याज पर वो इतना पैसा किसी से उधार लेती है. जबकि एंड राधा बोरोस, और राधा दूसरी लड़की है, वो उधार लेती है सेम अमाउंट यानी कि 12,500 रुपया फॉर द सेम टाइम यानी कि 3 ईयर्स के लिए एट 10% पर एनम, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% कंपाउंडेड एनुअली. और ये जो ब्याज पे करेंगी वो करेंगी कंपाउंड इंटरेस्ट. फेबिना करेंगी सिंपल इंटरेस्ट और राधा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा उधार लेकर के बैठी हैं. हु पेज मोर इंटरेस्ट, इनमें से कौन सी लड़की ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा. तो देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है फ्रेंड्स. फेबिना है एक लड़की और एक लड़की राधा है. फेबिना ने कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिया और राधा ने कुछ पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार लिया. हमको कंपेयर करके बताना है कि कौन सी लड़की ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया. तो इसका मतलब ये है कि फेबिना का हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से हम इंटरेस्ट निकाल लें और राधा का कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से हम इंटरेस्ट निकाल लें. फिर दोनों का इंटरेस्ट हम कंपेयर करके बताएं कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना ज़्यादा किया. तो ठीक है, हम क्या करेंगे, अलग अलग से दोनों का सबसे पहले इंटरेस्ट जो है वो निकाल लेते हैं. सबसे पहले हम किसका निकाल लेते हैं, फेबिना का निकाल देते हैं. तो देखिए फेबिना के केस के अंदर हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 12,500, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12%, और हमारा टाइम कितना है, टाइम है हमारा 3 ईयर्स. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे क्योंकि इसने पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर उधार ले रखा है. सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. क्लियर. तो देखिए प्रिंसिपल है हमारा 12,500, रेट है हमारा 12% और टाइम है हमारा 3 ईयर्स और डिवाइडेड बाय 100. तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गई. अब देखिए 125 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 375. 375 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 4,500. तो 4,500 रुपीज़ जो है वो हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट. तो फेबिना को जितना इंटरेस्ट पे करना है वो तो हमारा यहाँ निकल करके आ गया है. अब हम बात करते हैं राधा की, जो दूसरी लड़की हैं राधा, जिन्होंने सेम अमाउंट जो है, सेम प्रिंसिपल जो है बोरो कर रखा है और इन्होंने कर रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में तो सीधा अमाउंट निकलता है, इंटरेस्ट हमें बाद में निकालना होता है. तो देखिए इनके केस में प्रिंसिपल कितना हुआ, प्रिंसिपल हमारा सेम हुआ 12,500 रुपीज़. रेट हमारा कितना हुआ, रेट हमें अलग से दे रखा है, वो दे रखा है 10%, और टाइम कितना हुआ, टाइम हमारा सेम है यानी कि 3 ईयर्स. तो ठीक है, इनका हम अमाउंट निकालेंगे. पहले हमको अमाउंट निकालना होगा, बाद में इंटरेस्ट निकलेगा. अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, और इसकी पावर होता है टाइम. क्लियर. तो देखिए 12,500 हमारा इंटरेस्ट है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम की हमारी जो वैल्यू है वो है 3. तो देखिए ये 10 1 जार 10 और 10 जार हो गया 100. तो अब देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही अंदर अंदर हम सॉल्व करेंगे और वो हमारा बनेगा 12,500 हमारा बाहर प्रिंसिपल एज इट इज. अब देखिए यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे अपने आप में हम 1 मान सकते हैं. तो देखिए 1 और 10 ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर हैं. अभी डिनोमिनेटर को सेम अगर हमें करना है तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा. 1 और 10 का एलसीएम होता है 10. अब देखिए 10 डिवाइडेड बाय 1,
देखिए फ्रेंड, जब हम दो फ्रैक्शंस को इस तरह से ऐड करते हैं तो जो एलसीएम आता है उसको डिवाइड किया जाता है पहले वाले डिनोमिनेटर से। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 आया 10। अब इस 10 को मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर वाले 1 से, तो 10 1 जार हुआ 10, बीच में प्लस है तो प्लस। अब 10 को डिवाइड करेंगे इस वाले डिनोमिनेटर से जो कि 10 है। 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 1 से यानी कि 1, और इसकी पावर है 3। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए 12,500 एज इट इज, ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। अब 10 + 1 हुआ 11, 11 बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज 10, और क्योंकि इसकी पावर 3 है तो मुझे 11 बाय 10 को 3 टाइम्स लिखना होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, तो ऊपर ऊपर हमारा बचा 125, 11 इंटू 11 इंटू 11, और नीचे हमारा बचा 10। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1,66,375 और डिवाइडेड बाय 10। तो देखिए जब नीचे कोई भी नंबर 10 से डिवाइडेड होता है तो क्या होता है, एक 0 है तो पीछे से हम एक डिजिट छोड़ करके आगे डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हमारा अमाउंट बनेगा 16,637.5 रुपीज़। ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अब इस अमाउंट के अंदर हमारा प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो अगर इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बच जाएगा। तो देखिए हम निकाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसका फार्मूला सीधा सीधा यही होता है। तो अमाउंट है हमारा 16,637.5 रुपीज़ माइनस प्रिंसिपल है 12,500 रुपीज़। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 4,137.5 रुपीज़। तो देखिए फ्रेंड, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा जो कि राधा पे करेंगी, और ये सिंपल इंटरेस्ट है हमारा जो कि फेबिना पे करेंगी। अब देखिए ये 4,500 है और ये है 4,137। तो इसमें कौन सा अमाउंट जो है वो ज़्यादा हुआ, वो ज़्यादा हुआ हमारा 4,500 रुपीज़। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस ही निकाल करके दिखाएंगे तभी हम बता पाएंगे। तो देखिए डिफरेंस इन इंटरेस्ट, तो देखिए ज़्यादा किसका है, ज़्यादा है फेबिना का। बड़े में से ही छोटा नंबर घटाया जाता है, तो फेबिना माइनस राधा। फेबिना को पे करना है 4,500 और राधा को करना है 4,137.5 रुपीज़। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 362.5 रुपीज़। यानी कि इतना जो इंटरेस्ट है वो फेबिना ज़्यादा पे करेंगी। तो बस हमें लास्ट में लिख देना है कि सो फेबिना इज पेइंग मोर इंटरेस्ट बाय कितने रुपीज़, 362.5 रुपीज़। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूँ कि जनरली किसी भी अमाउंट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा बनता है और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कम बनता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों ही केसेस में सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कम बन रहा है। इसका कारण मालूम है क्या है? इसका कारण ये है, देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया गया है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अगर यहाँ पर भी 12% होता ना तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा राधा का ज़्यादा आना था। तो इसीलिए ये एक अलग केस है, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया गया है, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कम आ रहा है। वरना हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 3।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।